तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, झाओ गुआन जो होता है वो येमो को बताता है कि उसने कहा कि हम लोग की फेथ थी कि हम लोग एक दूसरे से मिलेंगे, इसीलिए उसने जो डिवाइन वाटर था वो मुझे दे दिया। जिसके बाद में उसने मुझे एक मेथड भी सिखाया और उस मेथड और डिवाइन वाटर की मदद से मेरी बॉडी जो थी वो बहुत ही पावरफुल बनना शुरू हो गई और मैं इस लेवल पर पहुंच गया जिस पर कि मैं आज हूँ। और अब उसकी बातों को सुनकर जो येमो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जिस चीज़ को ये डिवाइन वाटर बता रहा है असल में वो एक स्पिरिट लिक्विड है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जिससे ये वो शी पैलेस की बात कर रहा है वहाँ पर स्पिरिट स्ट्रेंज जो है वो मौजूद हो। लगता है कि मुझे वहाँ पर जाकर इस चीज़ को चेक करना होगा, क्योंकि अगर स्पिरिट स्प्रिंग की बात की जाए तो ये कोई नॉर्मल पैलेस जो होता है वो नहीं होता और ये हर एक जगह पर भी अवेलेबल नहीं होता। ये केवल उसी जगह पर पाया जाता है जहाँ पर कि स्पिरिट की वाई जो होती है वो बहुत ही डेंस मात्रा में मौजूद होती है और बहुत ज़्यादा डेंस मात्रा में स्पिरिचुअल की वायु होने के कारण वो एक दूसरे के साथ में मिलना शुरू हो जाती है, जिसके बाद में वे लिक्विड की शेप लेकर एक जगह पर इकट्ठा होने लगती है। और इसी तरह से टाइम के बीतने के साथ में वो सभी स्पिरिट लिक्विड जो होता है वो धीरे धीरे कर कर एक स्पिरिट स्प्रिंग का रूप जो है वो ले लेता है। यही कारण होता है कि जो स्पिरिट स्प्रिंग होता है उसके मिलने के जो चांस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। यहाँ तक कि जो मेरा लो यू कॉन्टिनेंट था उसकी बात की जाए तो वहाँ पर भी केवल एक ही सिंगल स्पिरिट स्प्रिंग जो है वो मौजूद था, क्योंकि ये कल्टीवेशन का बहुत ही ज़्यादा हाईली रिसोर्सेज होता है। और अब इतना सोचकर जो येमो होता है वो झाओ गुआन से बोलता है कि देखा जाए तो तुम्हारी बॉडी बॉडी जो है वो ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म जो है वो हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कि तुम दूसरे लोगों के जो ऑर्डर है वो क्यों सुन रहे हो। जो सुनते के साथ ही झाओ गुआन जो होता है वो येमो को बताता है कि ये सब कुछ मैं अपने लिए नहीं कर रहा, असल में जो मेरा बच्चा है वो हॉस्पिटल के अंदर है, यहाँ पर मुझे उसकी रूम की फ़ीस और उसकी सभी जो मेडिकल फ़ीस है उसका इंतज़ाम जो है वो करना है। मैं यहाँ पर अपने बेटे की जान को बचाने के लिए जो डिवाइन वाटर था उसका भी इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन मेरे बेटे की बीमारी के ऊपर जो डिवाइन वाटर है उसका कोई भी असर जो है वो नहीं हो रहा। मैं अपने बेटे की जो ज़िंदगी है उसे केवल एक ही तरीके से बचा सकता हूँ कि मुझे उन लोगों की बात जो है वो माननी होगी। इसीलिए मैं जल्दी से पैसा जो है वो कमाना चाहता हूँ। यही कारण है कि मुझे उन लोगों का जो ऑर्डर है वो मानना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है ताकि मैं अपनी बेटी को क्योर जो है वो कर सकूँ। और अब उसकी बात को सुनकर जो येमो होता है वो अपने मन में सोचता है कि देखा जाए अगर इसकी बेटी को बीमारी है तो बीमारी को तो काफ़ी आसानी से ठीक जो है वो किया जा सकता है, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और अब इतना सोचकर जो येमो होता है वो झाओ गुआन से बोलता है कि अगर बात तुम्हारी बेटी को बचाने की है तो यहाँ पर जो तुम्हारी बेटी है उसकी जान जो है मैं बचा सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही झाओ गुआन भी काफ़ी हैरान रह जाता है। और तभी येमो जो होता है वो झाओ गुआन जो होता है उसे बताता है कि जिसे तुम डिवाइन वाटर कह रहे हो असल में इसे स्पिरिट लिक्विड जो है वो कहा जाता है। ऑर्डिनरी लोगों के ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट जो है वो नहीं होता, उल्टा ये ऑर्डिनरी लोगों की जान भी ले सकते हैं, क्योंकि जो स्पिरिचुअल क्यूआई होती है उसके अंदर जो एनर्जी की मात्रा होती है वो बिल्कुल भी जेंटल जो है वो नहीं होती, वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल मात्रा में होती है, जिसका अगर ऑर्डिनरी लोग जो है उसे अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्व करते हैं तो ये उन्हें काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुंचा सकती है। यही कारण होता है कि जो स्पिरिचुअल क्यूआई होती है उसे एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पर कल्टीवेशन मेथड जो है उन्हें बनाया गया है। कल्टीवेशन के मेथड से ही यहाँ पर जो स्पिरिचुअल क्यूआई होती है उसे एब्जॉर्ब किया जा सकता है। लेकिन कुछ मेथड ऐसे भी होते हैं जिसकी मदद से जो ये स्पिरिट की आई होती है इसका इस्तेमाल करते हुए सामने वाले पर्सन जो होते हैं उन्हें हील भी किया जा सकता है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो येमो होता है वो अपने पास से एक तालिस्मान जो होता है उसे निकाल लेता है। जो देखते के साथ ही येमो जो चाहो कुआन होता है वो थोड़ा सा हैरान होकर येमो से पूछता है कि ये तो एक तालिस्मान है ना, क्या इस तालिस्मान की मदद से मेरी बेटी को बचाया जा सकता है। जो सुनकर अब येमो जो होता है उस तालिस्मान का इस्तेमाल झाओ कुआन की तरफ करते हुए उससे बोलता है कि तुम खुद ही इस चीज़ को क्यों नहीं देख लेते। और अब येमो के इतना बोलते के साथ ही झाओ कुआन की पूरी बॉडी हील हो जाती है, जिसे देखकर झाओ कुआन भी हैरान होते हुए बोलता है कि मैं तो पूरी तरह से हील हो गया। जो सुनकर अब येमो जो होता है वो झाओ कुआन से बोलता है कि ठीक है अब टाइम आ चुका है तुम्हारे डिसीजन को लेने का। अगर तुम मुझे बता देते हो कि इस सब के पीछे कौन मास्टर माइंड है तो मैं जो तुम्हारी बेटी है उसे बचा सकता हूँ, लेकिन अगर तुम मेरी बात जो है वो नहीं मानते हो तो तुम अपनी बेटी के बारे में तो भूल जाओ, तुम खुद ही यहाँ पर मरने वाले हो, तो बताओ तुम क्या फ़ैसला लोगे। जो सुनते के साथ ही झाओ कुआन जो होता है वो हंसते हुए येमो जो होता है उसे बोलता है कि सच में कहना पड़ेगा कि तुम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो। ठीक है मैं तुम्हारी बात को मानने के लिए तैयार हूँ। अगर उस पर्सन की बात की जाए जिसने कि मेरे साथ में कांटेक्ट किया था और तुम्हें मारने के लिए मुझे पैसे दिए थे, उस पर्सन का नाम जो है वो झैंग वैन है और सभी लोग जो है उसे यंग मास्टर जैंग जो है वो बुलाते हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक दूसरे बंदे के ऊपर आ जाता है, जो कि बोलता है कि यकीन नहीं हो रहा कि ये ट्रेस वैंगली जो है वो असल में यहाँ पर ये फैमिली का जो कचरा है उससे डर गया। और अब इस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये हुआंग शुआन क्लब का ओनर है जिसका नाम कि चैंग वैन है, और हमें पता चलता है कि ये वही पर्सन है जो कि येमो के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और अब जो झैंग वैन होता है वो किसी की तरफ मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि ठीक है तो हनी हम अपने काम को वापस से कंटिन्यू जो है वो करते हैं, तो इसीलिए मुझे बताओ क्या कि तुम मीट का कौन सा पीस जो है वो खाना चाहोगी। और इतना बोलकर वो मुस्कुराने लगता है।
और अब हम देखते हैं कि उसके सामने एक लड़की जो होती है वो काफ़ी बुरी तरीके से बंधी हुई होती है, जो कि उसे देख कर रो रही होती है। और जो चैंग वैन होता है वो उसे बोलता है कि बताओ तुम खाना चाहोगी या फिर पहले कुछ पीना चाहोगी। और अब जो चैंग वैन होता है वो उस लड़की के पास में जो है वो आने लगता है, और उस लड़की के पास में आते हुए उससे बोलता है कि तुम अभी भी अच्छे से बिहेव जो है वो नहीं कर रही हो, लगता है कि तुम्हें मैनर के बारे में कुछ भी जो है वो याद नहीं। तो चलो फिर पहले मुझे इस चीज़ के बारे में सोचने दो कि आखिर तुम्हें किस तरीके से अच्छे से बिहेव करना जो है वो सिखाया जा सके। और अब इतना बोलते के साथ ही जैंग वैन जो होता है वो उस लड़की को मुंह को पकड़कर उसके मुंह के ऊपर लगी हुई जो टेप होती है उसे उतार देता है। और हम देखते हैं कि उस लड़की के ऊपर के काफ़ी सारे जो दांत होते हैं वो टूटे हुए होते हैं। और अब जो चैंग वैन होता है वो हंसते हुए जो वो लड़की होती है उसे बोलता है कि चलो मुझे सोचने दो कि आखिर मुझे तुम्हारा कौन सा जो दांत है वो उखाड़ना चाहिए ताकि तुम अपना जो सबक है वो सीख सको। और इतना बोलते के साथ ही वो एक वेपन जो होता है वो अपने हाथ में उठा लेता है। और अब अपने उस वेपन की मदद से जो चैंग वैन होता है वो सीधे उस लड़की का एक दांत जो होता है वो पकड़ लेता है, जो देख कर वो लड़की जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी कर पाती, जो चैंग वैन होता है वो सीधे उस लड़की का जो दांत होता है वो उखाड़ देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसका एक बंदा जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आकर जो चैंग वैन होता है उससे बोलता है कि यंग मास्टर शोंग है, उन्होंने पूछा है कि जो ये मुँह की शायद की सिचुएशन है क्या वो कंट्रोल में है। जो सुनते के साथ ही अब जो चैंग वैन होता है वो उस बंदे से बोलता है कि यहाँ पर मैंने जिस पर्सन को हायर किया है वो असल में लुओसी से यहाँ पर आया है, तो इसीलिए यंग मास्टर शोंग को बोल दो कि उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर जो ये मुँह है वो पुलिस स्टेशन के अंदर है और मैंने पहले से ही वहाँ पर सारा इंतज़ाम करा रखा है। तो इसीलिए अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो ये मुँह है वो यहाँ पर बचने के लिए क्या करता है, क्योंकि वो कुछ भी करे लेकिन वो इस सिचुएशन से बाहर जो है वो नहीं निकल पाएगा वहाँ से, बस उसकी डेड बॉडी ही बाहर जो है वो निकलेगी। और अब इसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वापस से जो पुलिस स्टेशन होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो चाओ कुआन होता है वो वहाँ पर जो येमो होता है उसे अपना जो लॉकेट होता है वो देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है तुम इस 43 मान की जो पेमेंट है वो समझ सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो येमो होता है वो भी उस लॉकेट को जो है वो ले लेता है, और उस लॉकेट को लेकर उसे देखते हुए बोलता है कि सच में जो ये लॉकेट है इसके अंदर तो स्पिरिचुअल लिक्विड जो है वो मौजूद है। और अब इतना बोलकर जो येमो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैं इस स्पिरिचुअल लिक्विड का इस्तेमाल जो है वो सिल्वर हार्ट ग्रास को ग्रो करने के लिए करता हूँ तो उसके ऊपर जल्दी ही जो शीड है वो आना शुरू हो जाएगी, जिसके बाद में मैं उन सीड का इस्तेमाल कर अपने लिए स्पिरिट गैदरिंग पिल का इस्तेमाल जो है वो कर बना सकता हूँ, जिसके बाद में मैं आसानी से इमोर्टल कल्टिवेशन के सेकंड स्टेज पर जो है वो पहुँच जाऊँगा। और अब इतना सोच कर जो येमो होता है वो उस लॉकेट को अपने पास में जो है वो रख लेता है, और उस लॉकेट को अपने पास में रखते हुए जो जाओ कुआन होता है उससे बोलता है कि बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये चीज़ देने के लिए, क्योंकि सच में ये चीज़ जो है वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। जो सुनते के साथ ही जो जांग कुआन होता है वो ये मुझसे बोलता है कि चूंकि मैंने तुम्हें यहाँ पर नहीं मारा तो इसीलिए जल्दी ही मुझे लगता है कि जैंग वैन को इस चीज़ के बारे में पता जो है वो चल जाएगा, और वो तुम्हारा पीछा जो है वो नहीं छोड़ेगा, वापस से वो तुम्हें मारने के लिए किसी ना किसी को ज़रूर भेजेगा। सच बताओ तो वो पर्सन जो है वो बिल्कुल भी कोई नॉर्मल पर्सन जो है वो नहीं है, वो जिस पर्सन को भी टारगेट जो है वो करने लगता है वो पर्सन कभी भी उसके हाथों से जो है वो नहीं बच पाता। अभी तक उसने जिसको भी टारगेट किया है वे सभी के सभी उसके हाथों मारे गए। जो सुनते के साथ ही जो येमो होता है वो झाओ कुआन जो होता है उसे बोलता है कि चिंता मत करो, तुम्हें उसके बारे में ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें यहाँ पर जो हम दोनों के बीच की डील है उसके बारे में याद जो है वो रखना होगा। और अगर बात की जाए जैंग वैन की तो तुम्हें उसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर जैंग वैन जो है वो मुझे ढूंढने के लिए नहीं भी आता है तो मैं खुद जो जैंग वैन है उसे ढूंढने के लिए जाने वाला हूँ। और अब येमो के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो निंग हाई यूनिवर्सिटी जो होती है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो शू जियांग होती है वो वहाँ पर आ चुकी होती है। और अब जो शू जियांग होती है वो अपने पास से कुछ फ़ोटो निकाल कर उन्हें देखते हुए बोलती है कि अगर इस चीज़ को मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे कभी भी यकीन नहीं होता कि जिस यंग मैन ने मुझे तालिस्मान जो है वो शेल किए थे असल में वो ये फैमिली का लेजेंडरी घर से निकाला हुआ सन है। और इससे भी ज़्यादा आश्चर्य की बात यह है कि ये मेरा जूनियर स्टूडेंट है, उम्मीद है कि मेरी इससे यहाँ पर मुलाकात जो है वो हो जाएगी। और अब इतना बोलते के साथ ही जो सू जियांग होती है वो यूनिवर्सिटी के अंदर जाने ही लगती है, और यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हुए बोलती है कि जो अंकल वैंग है वो अपने ऑफिस के अंदर ही होंगे, तो चलो चलकर उनसे ही पूछ लेती हूँ कि आखिर जो ये मुँह है वो कौन सी क्लास में है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ऑफिस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एक लड़की जो होती है वो बोलती है कि अंकल सच में वो इंस्पेक्टर जो है वो एक नंबर का करप्ट है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर कुछ भी काम जो है वो नहीं करेगा, तो इसीलिए मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ कि इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व मत हो और ना ही मुझे इस मैटर के अंदर खींचो। और अब इस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो वैंग नू ही है, जो कि निंग हाई यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट होता है।
और अब प्रेसिडेंट की बात को सुनकर जो वैंग यिंग होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है वो आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि आप कहना चाहते हो कि आप यहाँ पर कुछ भी जो है वो नहीं करोगे। जो ये मुँह है उसे करप्ट इंस्पेक्टर के द्वारा यहाँ पर अरेस्ट जो है वो कर लिया गया, वो भी मेरे कारण। तो मैं बस खड़े होकर इस तरह से उसे मरता हुआ नहीं देख सकती। और वैंग यिंग की इस बात को सुनकर उसके साथ में खड़ी हुई लड़की जो होती है वो वैंग यिंग को समझाते हुए उसे बोलती है कि वैंग यिंग प्लीज़ शांत हो जाओ, हो सकता है कि वे लोग कुछ टाइम के बाद में येमू को रिलीज़ कर दे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो सू जियांग होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए उसे बोलती है कि क्या तुम लोग जो है वो यहाँ पर येमू के बारे में बात कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो यांग चुआन के ऊपर आ जाता है, जो कि गुस्से में चिल्लाते हुए जो वैंग ली होता है उससे बोलता है कि वैंग ली तुम यहाँ पर हदें जो है वो पार कर रहे हो। तुम जानते हो कि जो इसका ग्रुप है मैं उसे कितने लंबे टाइम से ट्रैक जो है वो कर रहा था और फाइनली उनके खिलाफ मुझे जो एविडेंस थे वो मिल गए, लेकिन तुमने वहाँ पर उन लोगों को इस तरीके से जाने दिया। वैंग ली तुम यहाँ पर अपनी जो पावर है उसका गलत इस्तेमाल जो है वो कर रहे हो, बस खुद के जो पर्सनल प्रॉफिट है उसे प्राप्त करने के लिए। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस चीज़ के लिए तुम्हें भी जो सजा है वो मिल सकती है। जो सुनते के साथ ही जो वैंग ली होता है वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि इंस्पेक्टर यांग तुम्हें यहाँ पर बात करने से पहले एविडेंस चाहिए होगे, तो बिना एविडेंस के मेरे साथ में इस तरीके से बात करने की कोशिश मत करो, नहीं तो तुम्हें भी पता है कि मुझसे इस तरीके से बात करने के क्या नतीजे जो है वो हो सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जो यांग चुन होता है वो गुस्से में जो वैंग ली होता है उसे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस सब के पीछे क्या चल रहा है, मैं इसके बारे में कुछ भी जो है वो नहीं जानता हूँ। जो सुनकर वैंग ली जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर तुम इस चीज़ के बारे में जानते हो तो फिर तुम मुझे इस चीज़ के बारे में क्यों नहीं बता देते हो। जो सुनकर यांग चुन जो होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा उसके ऊपर आने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर गेट जो होता है वो ओपन होने लगता है और एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि मिस ये कैप्टन का ऑफिस है, आप इस तरीके से ऑफिस के अंदर जो है वो नहीं जा सकती हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो शू जियांग और जो वैंग यिंग होती है वो आ जाती है और जो वैंग यिंग होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ये वही है, जल्दी से ये को रिलीज करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही बाहर खड़ा हुआ जो बंदा होता है वो बोलता है कि कैप्टन वैंग माफ़ कर देना, मैं इन्हें नहीं रोक पाया। जो सुनते के साथ ही वैंग ली जो होता है वो उस बंदे के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए कि तुम यहाँ पर जो दो लड़कियाँ हैं उन्हें भी नहीं रोक पाए। और अब इतना बोलकर वैंग ली जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर इस लड़की का बैकग्राउंड जो है वो क्या हो सकता है। देखा जाए तो यहाँ पर जो ये फैमिली है वो बिल्कुल भी यहाँ पर उस बच्चे को सपोर्ट जो है वो नहीं करने वाली है, तो इसीलिए करंट सिचुएशन को देखकर ये बात तो साफ है कि इस लड़की का जो बैकग्राउंड है वो ज़्यादा पावरफुल नहीं है, पक्का ये कोई नॉर्मल लड़की होगी। और अब इतना सोचकर वैंग ली जो होता है वो अपनी सिगरेट को जलाते हुए उनसे बोलता है कि यहाँ पर जो तुम्हारा दोस्त है उसके ऊपर शक है कि उसने रॉबरी की है और बेफालतू के यहाँ पर नॉर्मल लोगों को नुकसान जो है वो पहुँचाया है, तो इसीलिए उसे ऐसे ही रिलीज जो है वो नहीं किया जा सकता। जो सुनते के साथ ही ये जो यांग चुन होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो, क्या अब तुमने इस केस के अंदर बेफालतू की जो रॉबरी है उसे भी ऐड कर दिया। जो सुनते के साथ ही वैंग ली जो होता है वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि यहाँ पर कैप्टन मैं हूँ या फिर तुम हो, एक बार जो इटर्नल डॉक्यूमेंट्स जो है वो तैयार कर दिए गए उन्हें बिल्कुल भी बंद जो है वो नहीं किया जा सकता। जो सुनते के साथ ही वैंग यिंग जो होती है वो गुस्से में उससे बोलती है कि वहाँ पर जो बुरे लोग थे उन बुरे लोगों को तो तुमने जाने दिया, और जो ये जो कि एक अच्छा बच्चा है उसे यहाँ पर तुम बेफालतू की पकड़ कर जो है वो यहाँ पर लेकर आ चुके हो, पक्का ये सब कुछ जो है वो तुम यहाँ पर अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए जो है वो कर रहे हो। जो सुनकर वैंग ली जो होता है वो गुस्से में उनसे बोलता है कि देखो मेरे पास में कोई भी रीज़न नहीं है तुम्हें सिचुएशन को एक्सप्लेन करने का, तो इसीलिए चुपचाप मेरे ऑफिस से जो है वो चले जाओ, क्योंकि तुम लोग जो है वो यहाँ पर आकर जो मेरी ऑफिस ड्यूटी है उसे डिस्टर्ब जो है वो कर रहे हो, जिसके लिए कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर अरेस्ट भी जो है वो कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही सूज यांग जो होती है वो जाकर सीधे एक कुर्सी पर जो है वो बैठ जाती है और बैठते हुए बोलती है कि चलो तो फिर ठीक है, मैं भी देखना चाहूँगी कि आखिर तुम मुझे कैसे अरेस्ट करते हो। जो सुनते के साथ ही जो वैंग ली होता है वो वहाँ पर अपने कुछ साथी जो होते हैं उन्हें बुला लेता है और उन लोगों को बुलाने के बाद में उनसे बोलता है कि ठीक है इन दोनों को ले जाकर लॉकर के अंदर डाल दो, ताकि इन लोगों का जो दिमाग है वो थोड़े टाइम के लिए ठंडा जो है वो हो सके। और रही बात तुम लोगों को यहाँ पर किसी इल्ज़ाम के अंदर मैं अंदर जो है वो रखने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर तुम लोगों के ऊपर इल्ज़ाम जो है वो लगाने वाला हूँ कि तुम लोग जो है वो रॉबरी करने के इरादे से ऑफिस के अंदर जो है वो घुसे थे। और अगर यांग चुआन तुम्हारी बात की जाए तो तुम्हारे ऊपर भी मुझे शक है कि तुम भी यहाँ पर जो ये क्रिमिनल है इनका साथ जो है वो दे रहे थे, तो इसीलिए तुम्हारे ऊपर भी जो इन्वेस्टिगेशन है उसे बिठाई जाएगी। जो सुनते के साथ ही जो वो यांग चुआन नाम का ऑफिसर होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि वैंग ली आखिर तुम अपनी जो पावर है उसका इस तरीके से फ़ायदा जो है वो कैसे उठा सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो सूज यांग होती है वो बोलती है कि मुझे एक चीज़ बताओ कि क्या जो डायरेक्टर गैंग है वो इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान जो है वो नहीं देते हैं कि तुम किस प्रकार से अपनी मनमानी करते हुए यहाँ पर जो सजाएं है वो दे रहे हो। जो सुनते के साथ ही ये जो वैंग ली होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, रास्ते हुए उससे बोलता है कि क्या आपने कहा कि मैं यहाँ पर मनमानी कर रहा हूँ, ठीक है तो मैं इसमें आपके ऊपर एक और क्राइम जो है वो डालने वाला हूँ कि आपने मेरी यहाँ पर आकर मानहानि जो है वो की है।
जो सुनकर सूज यांग जो होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि सच बताओ तो मैं एक चीज़ को जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ। मुझे पता चला है कि जो इंस्पेक्टर वैंग है उन्हें यहाँ पर जो ग्रुप इस तरह प्रकार की चीज़ें करने के लिए बोला है, उन्होंने काफ़ी सारे बेनिफिट भी आपको प्रोवाइड जो है वो कराए हैं। क्या ये बात जो है वो सच है? जो सुनते के साथ ही वैंग ली जो होता है वो एक सीरियस एक्सप्रेशन देते हुए बोलता है कि मिश आपके जो शब्द है वो आपके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं, तो इसीलिए आपको अपने शब्दों को सोच समझ कर बोलना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो सूज यांग होती है वो बोलती है कि अगर यहाँ पर बात पैसे की ही है तो क्या मैं खुद यहाँ पर पैसा और पावर का इस्तेमाल करते हुए जो ये मुँह है उसकी सिचुएशन को चेंज जो है वो कर सकती हूँ। जो सुनकर वैंग ली जो होता है वो बोलता है कि जिन लोगों के पास में पैसा और प्रभाव होता है वो नॉर्मली ही लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं और अपने प्रभाव को उनके ऊपर छोड़ते हैं। अगर तुम्हारे दोस्त की बात की जाए तो तुम्हारे दोस्त की जो एंडिंग है वो पहले से ही सेट हो चुकी है और तुम भी इसके अंदर इंक्लूड जो है वो हो सकती हो। अगली बार तुम्हारे ऊपर यहाँ पर एक इंस्पेक्टर के ऊपर अटैक करने का इल्ज़ाम जो है वो लगाया जाएगा और मैं जानता हूँ कि जो इंस्पेक्टर यांग है वो रजिस्ट करने की कोशिश जो है वो करेगी, जिसके बाद में तुम सभी लोग जो है वो एक एक कर यहाँ पर मारे जाओगे। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो सूज यांग होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि डायरेक्टर गैंग मुझे यकीन है कि आपने एक एक बात जो है वो पूरी तरह से क्लियरली जो है वो सुन ली होगी। और अब सूज यांग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसके मोबाइल से किसी पर्सन की आवाज़ आती है जो कि बोलता है कि बिल्कुल मिस में यहाँ पर सारी बातें जो है वो मैंने बिल्कुल क्लियरली जो है वो सुन ली है। और अब डायरेक्टर गैंग का नाम सुनते के साथ ही तो जो वैंग ली होता है उसकी भी हालत जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब जो है वो हो जाती है और वो घबराते हुए बोलता है कि एक मिनट, क्या ये डायरेक्टर गैंग है? जो सुनते के साथ ही जो सूज यांग होती है वो उससे बोलती है कि क्यों, क्या हुआ, क्या तुम चाहते हो कि जिस पर्सन की ये वॉइस है उससे मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराऊँ? और उसके इतना बोलते के साथ ही जो डायरेक्टर गैंग होता है उसकी आवाज़ आती है जो कि गुस्से में चिल्लाते हुए वैंग ली जो होता है उसे बोलता है कि वैंग ली, तुमने यहाँ पर अपनी पावर का गलत फ़ायदा जो है वो उठाया है, तुमने क्राइम ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हाथ मिलाया, तुमने अपनी पावर का गलत फ़ायदा उठाते हुए एक बड़ी फैमिली के लोगों की यहाँ पर इस तरीके से डिसरेस्पेक्ट की, यहाँ तक कि उन्हें मारने की भी धमकी दी। इसीलिए तुम्हें तुम्हारी अथॉरिटी से सस्पेंड जो है वो किया जाता है और जल्दी ही तुम्हारे खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन है उसे भी बिठाया जाएगा। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही तो जो वैंग ली होता है उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब जो है वो हो जाती है और वो सूजियांग की तरफ घबराते हुए देखते हुए बोलता है कि मिस आखिर असल में आप हो कौन? जो सुनते के साथ ही सूजियांग जो होती है वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उसे बताती है कि मेरा नाम जो है वो सूजियांग है और मैं निंग हाई शू फैमिली से हूँ। और अब सू फैमिली का नाम सुनते के साथ ही तो जो वैंग ली होता है उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब जो है वो हो जाती है और वो घबराते हुए बोलता है कि क्या आप सू फैमिली से हो? आखिर जो शू फैमिली का पर्सन है वो यहाँ पर क्या कर रहा है? और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो येमो के ऊपर आ जाता है जो कि उस लॉकेट को देखते हुए बोलता है कि चलो स्पिरिट लिक्विड तो मुझे मिल चुका है लेकिन इसकी मात्रा जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। काफ़ी दुख की बात है कि मैं इसका इस्तेमाल जो है वो केवल एक ही बार जो है वो कर सकता हूँ। और इतना पर सोचकर अब येमो को किसी की आवाज़ आती है जो देख कर येमो उस तरफ देखते हुए मन में सोचता है कि क्या कोई इस तरफ आ रहा है। और येमो के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वैंग यिंग और जो सूजियांग होती है वो आ जाती है और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि स्टूडेंट येमो, काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम लोग नहीं मिले। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जैंग वैन के ऊपर आ जाता है जो कि गुस्से में चीज़ों को तोड़ते हुए बोलता है कि सच में ये लोग जो है वो एक नंबर के कचरे हैं, क्योंकि एक उसे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पाया बल्कि उल्टा उसके ही हाथों से इतनी बुरी तरीके से पिटा कि आधा मरने लायक हो गया और वही दूसरे पर्सन ने उसे जेल से भी जाने दिया। डैम इट, यहाँ पर सब कुछ जो है वो मेरे हाथ से निकलता हुआ जो है वो जा रहा है। जल्दी ही मैंने यहाँ पर सब कुछ जो है वो सही नहीं किया तो यहाँ पर जो सोंग फैमिली है उसे इस चीज़ के बारे में पता चल जाएगा और अगर सोंग फैमिली को इस चीज़ के बारे में पता चला तो मेरी खुद की जो एंडिंग है वो बिल्कुल भी सही जो है वो नहीं होगी। और अब जैंग मैन की इस बात को सुनते के साथ ही उसका वहाँ पर जो खड़ा हुआ साथी होता है वो जैंग मैन से बोलता है कि यंग मास्टर जैंग, अब हम लोग जो है वो आगे क्या करने वाले हैं? जो सुनते के साथ ही जैंग मैन जो होता है वो अपने उस बंदे से बोलता है कि जितने भी यहाँ पर हमारी कमांड के अंदर जितने भी एलाइट मौजूद है उन सभी को इकट्ठा करो। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो बास्टर जो है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक जिंदा रह पाए, क्योंकि ये मैटर जो है वो सॉन्ग फैमिली से जुड़ा हुआ है और मैं इसके अंदर कोई भी गलती जो है वो होने नहीं दे सकता हूँ, चाहे इस मैटर को मुझे खुद अपने हाथों से ही क्लियर जो है वो क्यों ना करना पड़े। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू येमू के घर पर आ जाता है जहाँ पर कि येमू ने काफ़ी सारे मटेरियल इकट्ठा कर लिए होते हैं, जिन्हें देख कर येमू जो होता है वो बोलता है कि यकीन नहीं होता कि इन मटेरियलों को इकट्ठा करने में ही मेरे जितना भी पैसा था वो सारा का सारा ख़त्म हो गया। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो येमू होता है वहाँ पर अपनी पिल को रिफाइन करना शुरू कर देता है। और अब पिल को बनाने के बाद में जो येमू होता है वो उस पिल को खाते हुए बोलता है कि चलो फाइनली मैंने सक्सेसफुली जो स्पिरिट गैदरिंग पिल है उसे रिफाइन कर लिया। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि येमू की बॉडी के अंदर से काफ़ी ऑरा निकलने लगता है, जो देखकर येमू जो होता है वो बोलता है कि जैसा कि स्पिरिट गैदरिंग पिल से उम्मीद की जा सकती थी, जिसे कि स्पिरिट लिक्विड का इस्तेमाल कर रिफाइन किया गया है। यकीन नहीं होता कि इस पिल का जो इफेक्ट है वो इतना ज़्यादा अच्छा है। सच में इसके इफेक्ट को देखने के बाद में मैं बहुत ही ज़्यादा खुश है वो हुआ हूँ। और वहीं अगर मेरी कल्टीवेशन की बात की जाए तो मैं फाइनली सेकंड स्टेज के अंदर इंटर जो है वो कर चुका हूँ।
और अब इतना बोलते के साथ ही जो येमू होता है वो अपने रूम के अंदर से गायब होकर अचानक से दूसरी जगह पर जो है वो आ जाता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि काफ़ी लंबे टाइम के बाद में मैंने अपनी जो ये शैडो क्लाउड स्टेप टेक्निक है उसका इस्तेमाल किया है, और इस टाइम पर मेरी जो शैडो स्टेप की पावर है उसके कारण मेरी जो स्पीड है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि इस टाइम पर जो बुलेट है वो भी मुझे हिट जो है वो नहीं कर पाएगी। लेकिन दुख की बात यह है कि जो स्पिरिट लिक्विड था वो पूरी तरह से ख़त्म जो है वो हो चुका है। तो अगर मैं और ज़्यादा स्पीड के साथ में लेवल अप जो है वो करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे स्पिरिट क्यूआई के आइटम या फिर जो स्पिरिट लिक्विड है उसकी ज़रूरत होगी। अगर जाओ कुआन के मुताबिक देखा जाए तो उसके मुताबिक जो लुवोशी टाउन है उसके अंदर यहाँ पर जो स्पिरिट स्प्रिंग है उसके होने के काफ़ी ज़्यादा चांस जो है वो हो सकते हैं। लेकिन अगर अभी के टाइम पर बात की जाए तो इस तरीके से बॉर्डर को पार करते हुए लुई शुई जाना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जो है वो हो सकता है। लेकिन जो जाओ कुआन है उसके मुताबिक अगर मैं जो स्नेक हेड है उसे ढूंढ लेता हूँ तो मुझे अंदर जाने का जो रास्ता है वो मिल सकता है। लेकिन जो स्नेक हेड है उसके टूल की बात की जाए तो वो 1 लाख है, और अगर इस टाइम पर मेरा जो बैलेंस है उसकी बात की जाए तो मेरे पास में इस टाइम पर इतना पैसा भी नहीं है कि मैं जो टूल है वो दे सकूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि टीवी के ऊपर एक ऐड जो होता है वो आने लगता है, जहाँ पर कि एक लड़की इंजेक्शन को दिखाते हुए बताती है कि इसका नाम जो है वो शन यून ब्यूटी इंजेक्शन है, जिसके कि एक शॉट को लेने के बाद में आप आसानी से टाइम को रोक कर वापस से अपनी जो जवानी वाली खूबसूरती है उसे पा सकते हो। इस टाइम पर खरीदारों की चारों तरफ लाइन जो है वो लगी हुई है, तो फिर आखिर आप लोग जो है वो किसका इंतजार जो है वो कर रहे हो। अगर पर शॉट के यहाँ पर बात की जाए तो उसका प्राइस केवल 1999 है, जो कि हिस्ट्री का सबसे कम प्राइस है। और अब इस ऐड को देखने के बाद में जो येमो होता है वो एक बॉक्स को उठाकर उसे देखते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि इस वर्ल्ड की भी जो औरतें हैं वो वापस से जवानी को प्राप्त जो है वो कहना चाहती है। लगता है कि आज की पार्टी में मुझे अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल सकती है। और अब येमो के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।